Hello students, this is Neeraj Gupta. In this small video, we will cover few points of question 1A from the examination May 2015. देखिए, छोटी वीडियो बनाने का लॉजिक ये है कि इसको व्हाट्सएप किया जा सके आप लोगों को और फेसबुक पे डाला जा सके, क्योंकि जो बड़ी वीडियोस होती हैं वो फिर यूट्यूब के थ्रू लिंक में ही देना पड़ता है और मैंने देखा स्टूडेंट्स ज़्यादातर उसको फिर नहीं एक्सेस कर पाते या जो भी इश्यूज़ रहते हैं। तो जो हम आपको व्हाट्सएप भेज रहे हैं और फेसबुक पर जो अपडेट्स अपलोड कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशंस आपको CIPCC एग्ज़ाम के लिए मेनली दे रहे हैं, दो ये CS और बाकी सभी एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है, बट मेनली दे आर टारगेटेड फॉर CIPCC स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर जो आपके एग्ज़ाम्स की कवरेज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वीडियो उसके लिए बनाई गई है। तो पूरा क्वेश्चन न लेके मैं जो रेलेवेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं तो कहूँगा 50% तक जो पेपर होता है वो बहुत ईजी होता है, तो मैं उन पॉइंट्स को कवर ना करके जो थोड़े से टिपिकल पॉइंट्स हैं उनको आपको इन स्मॉल वीडियोस में कवर करूँगा। तो मेरी ये सजेशन है कि आप एक भी इस तरह की जो वीडियो एग्जामिनेशन वाली आए उसको मिस ना करें, क्योंकि मैं उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही एक तरह से रिवाइज करवा रहा हूँ, राइट। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो बहुत बड़ा मिलेगा आपको May 15 के एग्जाम में, बट मैंने उसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पे इनकम साइड की 3 चीज़ें पिक की हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। जैसे पहला है विनिंग एट TV गेम शो, नेट ऑफ TDS 35,000। अब हम पहले इसी की ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, TDS काट के आपको 35,000 रुपये क्वेश्चन में दिखाए गए हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 194B के हिसाब से जो इस तरह की इनकम है जो आपको दी हुई है क्वेश्चन में, विनिंग फ्रॉम टेलीविज़न, इस पे 30% TDS है। क्वेश्चन कहता है अमाउंट रिसीव्ड जो हमारे को दिया हुआ है दैट इज़ ₹35,000। इसका मतलब ये TDS कट के मिला है। दिस फिगर इज 70%। सो ग्रॉस अमाउंट, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा। तो ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल इज अमाउंट रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस TDS रेट। राइट, तो उस हिसाब से ये आपका जो ग्रॉस अमाउंट आ गया टैक्सेबल, वो हो गया अमाउंट रिसीव्ड इज 35,000, देन वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 70 बिकॉज TDS रेट इज 30, सो 100 माइनस 30 70। सो 100 बाय 70 अगर हम करते हैं तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट आता है 50,000। अगर आप सेक्शन कोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि जो इसके ऊपर टैक्स लगता है वो आपको पता है, जब ओवरऑल निकालते हैं तो बाकी चीज़ों पे स्लैब्स लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सेक्शन 112 में 20% लगता है। इसी तरह से लॉटरीज वगैरह, ये जो विनिंग फ्रॉम टेलीविजन एंड और सच इनकम्स हैं, इस पर जो टैक्स है वो अंडर सेक्शन 115BB ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है और इस पर टैक्स भी 30% ही लगता है। तो उस हिसाब से जो टैक्स लगेगा वो 50,000 पे 30% लगेगा एंड दैट इज़ कमिंग टू ₹15,000। तो प्रैक्टिकली जितना टैक्स बनना था वो पहले ही TDS की फॉर्म में काट लिया गया है, लेकिन जब साल के एंड में असेसमेंट होती है तो उस वक्त पूरा टैक्स एक बार फिर से रिकैलकुलेट होता है। टैक्स पेबल कैलकुलेट करते वक्त असेसी का जितना टैक्स कट चुका होता है वो माइनस हो जाता है, तो इफेक्टिवली उसको कोई दोबारा टैक्स नहीं लगता। बट फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इवन जब हम ऑनलाइन रिटर्न्स भी भरते हैं तो एक बार हम अपनी पूरी इनकम दिखाते हैं, पूरा टैक्स कैलकुलेट करके दिखाते हैं और फिर TDS जो कट चुका होता है उसको माइनस करते हैं। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन इस पॉइंट की समझाई। अब अगर हम देखते हैं तो विनिंग एट TV गेम शो, नेट ऑफ TDS 35,000, ये तो मैंने समझा दिया। एक और इसमें पॉइंट दिया हुआ है इनकम साइड में, LIC पॉलिसी मैच्योर्ड 1,15,000। इसके लिए भी एग्जेम्पशंस के चैप्टर में ये पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है और सारा आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ एग्जेम्पशंस की वीडियोस जिनके पास भी हैं स्टूडेंट्स के पास। तो ये सेक्शन इसमें लगता है हमारा 10(10)D। उसके हिसाब से जो मेच्योरिटी ऑफ LIC पॉलिसी है, LIC कहने की बजाय आई शुड से लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज LIC इज़ वन ऑफ द कंपनी। सो मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ टैक्स फ्री। कुछ टिपिकल सिचुएशंस में वो टैक्सेबल है, अभी वो डिस्कशन रेलिवेंट नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ टैक्स फ्री। तो उस हिसाब से जो आपको ₹1,15,000 मिले हैं, ये क्वेश्चन के अंदर आपने इस सेक्शन को कोट करके टैक्स फ्री कर देना है। तो इसमें ये ना तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ना कुछ है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्जेम्प्टेड इनकम्स को शो ही नहीं करते। देखिए, जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर के अंदर एक एग्जेम्प्टेड इनकम दी है, चाहे वो डिविडेंड इनकम हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल इनकम हो, कोई भी इनकम जो एग्जेम्प्टेड है,
उसको भी आपको बाकायदा सेक्शन के साथ एक्सप्लेन तो करना है ना, अपनी प्रेजेंटेशन में भी आप उसको लिखोगे और वर्किंग नोट में इसको एक्सप्लेन भी करोगे। तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, चलिए एक पॉइंट और लेते हैं। जो थर्ड पॉइंट मैंने लिया है वो है ऑनरेरियम फॉर गिविंग लेक्चर्स। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से वो एक डॉक्टर है, और डॉक्टर अगर कहीं कोई लेक्चर दे रहा है, कोई एग्जामिनेशन में सर्विसेज दे रहा है, कुछ इस तरह का है, तो वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाती है। तो बस यही पॉइंट मुझे यहाँ पर और एक्सप्लेन करना है कि दैट ऑनरेरियम जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एज ए डॉक्टर वो जो भी कमाएगा वो उसकी प्रोफेशनल इनकम है, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, बट ये ऑनरेरियम जो है दैट विल बी टैक्सेबल फॉर हिम एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।